सदगुरु चरण मनाई के गौरी पुत्र गणेश जय जय माता भारती जय जय भारत देश। आरे ताल बिगारो हेर काईने और चुगलन डारे देश बिगार घर की फूटनी मेरे घर बिगड़े तो सब घर हुई जाए बंटा ढाई। आरे जम्बू द्वीप और भरत खंड में है जालौन जिला सरदार सुंदर धरती है रे भारत की तीरई बहती जमुन की धारी। और पावन भूमि है ऋषि मुनियन की यहाँ पर सूर लेते अवतार ग्राम शेखपुर बुढ़ा इसी में अपनो ध्यान देव सरदारी। मेरे हम उम्र दोस्तों, आज राठौर कैसेट के माध्यम से फूलन देवी की दर्दीली कहानी में आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि निषाद कुल में जन्मी बेटी सन 1996 और 1999 में सपा की सीट से मिर्जापुर भदोई सीट को जीत करके संसद में कैसे पहुंची। 38 साल की उम्र में फूलन देवी ने जीवन के उतार चढ़ाव कितने देखे। एक निषाद कुल में जन्मी कन्या किस तरह बैंडिट क्वीन बनकर के सुर्खियों में आई और किस तरह इसके जीवन का अंत हुआ। दोस्तों, आज राठौर कैसेट के माध्यम से फूलन देवी हत्याकांड के ऊपर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं, तो आ जाएं दोस्तों। अरे देवी दीन निषाद जात में अपनो घर बर रहते चलाई अति दरिद्र जो दीन दुखी है कि उन घर फूलन जन्मी है आई। सुंदर घड़ी पहुंची आई चार बहनी और एक भैया है कि मैया मुला देवी बतलाई। साल की जब फूलन भैया बहाई विपत्ति घटा मंडराई। दोस्तों, देवी दीन और मैया दीन दो भाई थे। मैया दीन देवी दीन से बड़े थे। इन्होंने चालाकी से पैतृक जमीन जो 40 बीघा थी उसमें से 37 बीघा जमीन अपने नाम करा ली। फूलन देवी के पिता के पास सिर्फ 3 बीघा जमीन रह गई। गरीबी के बादल मंडराने लगे। एक दिन वो फूलन देवी ताऊ के खेत पहुंची आई। चना उखाड़ ले खेबे विपत्ति घटा उठी मंडराई। सजा देव फूलन को जीवन भर न सके भुलाई।
चना उखाड़े हैं उसकी वो सजा दो जो वो कमीनी जीवन भर याद रखे। अरे जैसे मारुतैया फूलन में बेटी हाय हाय चिल्लाई और काय अपराध भवों से भैया काय बहन पुरहे सताई। दोस्तों, जब मैया दीन के लड़के ने जो फूलन का सचेरा भाई था बहुत भला बुरा उस बेटी से कहा तो आंखों में आंसू भर के फूलन ने अपने भैया को जवाब दिया, अरे बच्चा तुम्हारे है मेरे भैया दिल के ले अरमान बुझाई, एक दिन बच्चा हमारो है तब सब बदलेगी चुकाई। विधाता मेरी सुनिए सवरे बदलेगी चुकाई। अरे तुच्छ बात के ऊपर भैया बहन को ना तो दो तुरवाई और पावन रिश्ता है रे भैया को तापे लात चलाई दैया। भर के फूलन रोती बिलखती अपने माता पिता के पास लौट गई। अरे धायल सिंह सी जब लौटी दिल में खटक उठो परिवारी, दिन में चैन रात नहीं दिया हर पल बढ़ने लगी तकरारी। फूलन को नाना प्रकार से समझा दिया। धीरे धीरे फूलन देवी जब 13 साल की हुई दोस्तों गजब के बादल उसके ऊपर मंडराने लगे। बढ़ती है दिन और रात, माता पिता को इत फूलन की खटकन लगी है कि बिहा की बात। राठौर बिटिया सालत है माता पिता को महके कर डोलत है सिंगार, फूलन के गए दिल में साले अपनों खासरे कुटुंब परिवार। माता पिता थे दीन दुखी फूलन की करी गई सगाई, 40 बरस के पुत्री लाल जब दूल्हा बन के पहुंचे ही आई। निज जीवन साथी की उम्र देख बेटी मन ही मन में घबराई, पर दीन गरीब की बेटी की राठौर भई पे मेल सगाई। अरे जिला कानपुर ग्राम महेशपुर दुल्हन बन के पहुंच गई जाए, बस ना चलो कछूरे किस्मत से पति को साथ तो दयो बिसुराई।
जिस समय बेमेल शादी के कारण पति से विचार न मिले, फूलन देवी लौटकर अपने ग्राम सेतपुर गढ़ा में आ गई। दोस्तों, यहीं से फूलन के जीवन की कहानी बदल गई। फूलन देवी के ताऊ मैया दीन के संबंध बीहड़ के कुख्यात डाकू विक्रम मल्लाह से थे। अब दोस्तों, फूलन की बर्बादी की कहानी यहां से शुरू हुई। आरे लौटी की मई के मेरे जब आई और विपत्ति की घटा उठी है मंडराई, किस्मत बिगड़ गई है देवी की, ताऊ ने दी नहीं जुल्म गुजारी। अरे कुख्यात डाकू विक्रम मल्लाह बाने घरे लो है बुलवाए, रेंज भयानक थी रे भादों की, बेटी घर से लई थी उठवाई। दोस्तों, जिस समय गरीब की बेटी फूलन उसके सगे ताऊ मैया दीन ने घर से उठवाई, वो भादों की भयानक रात। अरे पिलख पिलख के फूलन रोई के ताऊ झूठा रहे करवाई, भाई दयान आई थी बारे पापी को तो विक्रम बेहड़ को गौ है लिवाई। लग रहे घर में मैया छोड़ी दई है डिडकारी, अरे बेटी छीनी लई रे हाथन से, बाबुल के बहती नी रखी धारी। दोस्तों, देवी दीन की गरीब कन्या फूलन जब विक्रम मल्लाह के हाथ में पड़ी, मजबूरी में फूलन बीहड़ को उसके साथ गई। अरे मजबूरी में फूलन देवी विक्रम के संग रही भी दुख पाई गए। अरे लाला राम और श्री राम ही जो विक्रम के साथ ही कहलाई। समय बीता गया, फूलन दीवे के प्राण संबंध जिस समय विक्रम मल्लाह से हुए, मजबूरी में फूलन विक्रम के साथ रहने लगी। उधर विक्रम के साथी लाला राम, श्री राम जो जाति के ठाकुर थे, ये जेल से छूट करके जब गिरोह में पहुंचे, दोस्तों अरे छूटी जेल से दोनों डाकू निज गिरोह में पहुंचे तो जाए कैसे। सुंदरता फूलन की देखी तो दिल में बहुत गैर लुभिया आई। जिस समय उन दोनों की नीयत फूलन देवी के ऊपर खराब हुई, विक्रम मल्लाह ने उसका विरोध किया, लेकिन दोस्तों उसके उपहार में विक्रम को सजाए मौत मिली। अरे फूलन के प्रेमी तो विक्रम को लाला राम दो है मरवाई गए, जबरन कब्जा कर फूलन पे बेमही गांव को कहते लिवाई। जिस समय फूलन देवी लाचार होकर के लाला राम श्री राम के हाथ में पड़ी, वो बेटी मजबूर होकर के जब बेहमई गांव में पहुंची, अरे ठाकुर बस कहते बस्ती में ले गिरोह को पहुंचे जाई। मदरा पान भाव बस्ती में चढ़ गो नशा हो सब बिसराई। हुक्म तो है लाला राम ने अब फूलन को लाभ
अरे बेबस और लाचार थी बेटी डाकुन मध्य दई पहुंचाई। दोस्तों, जिस समय लाचार बेटी उन इज्जत के भूखे भेड़ियों के मध्य में पहुंचाई गई, बेबस थी, बारी बारी से भूलन के संग में होने लगो विभिचारी। अरे दर्द और पीड़ा से उस दम भूलन की छूट गई डिडकारी। किन शब्दों में दोस्तों उस दुख की कहानी का वर्णन करूं? हाँ हाँ करत रही वो भूलन हम पे रहम करो सरकारी। अरे सारी रात गिरो हकीक में हवस की देवी बनी शिकारी। अरे हुई बेहोश गिरी धरती पे नैनन बही नीर की धारी। और प्रात होता जब होश में आई विपत्ति घटा उठी मडराई। राठौर सारी रात वो लड़की उन डाकुओं के मध्य में हवस की शिकार बनती रही, बेहोशी की हालत में पूरी रात। सुबह की प्रथम किरण सूर्य की जब धरती पर पड़ी, आर्य प्राप्त होते जब होश में आई विपत्ति घटा फिर मडराई। और नमी करके फूलन देवी भर दे नीर दई भिजवाई। आर्य क्या गुजरी होगी फूलन पर कैसे सुरजन सके बचाई। और यही कहानी है रे फूलन की हाथ में लई बंदूक उठाई। अब बदलो ले बेहमई से पीहर मध्य कूद गई जाई। अब बचे खुचे विक्रम के साथी सब एक ठोरे ले करवाई। आरे दस सुंदरी फूलन देवी हमला है तभी तैयारी। अरे डाकू संग 50 लेके कर में गए प्रबल हथियारी। आज दिन के 3 बजे फूलन ने बेहमई गांव घेर लो जाई। लैया तलाशी फिर घर घर की सवरे पुरुष लेते बुलवाई। दोस्तों, अब 25 ठाकुर करे कठोरे एक लाइन में दैसे लगाई जाए। अब बदलो ले नहीं तो बेहमई से दई बोली न की झड़ी लगाई। है नंगर में लहसा पर दिखलाई। और बदलो लेके निज इज्जत को की हर मध्य कूद गई जाई। अपनी इज्जत की प्रसोद का बदला लेने के लिए 25 इंसान को मौत की गोद में सुलाकर वो शेरनी बिहार में कूद गई। दोस्तों, अरे बेहमई कांड खबर को सुन के दिल्ली तलक गई दहलाई गई। शासन और प्रशासन हिल गए, भय से कपन लगे नर नारी। चौबीस महीने तक दोस्तों बिहार में वो भटकती रही। आखिरकार मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह के सामने 12 फरवरी 1983 में जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण की शर्त पर फूलन देवी के छोटे भाई को पुलिस में नौकरी दी गई,
11 साल जेल में काटने के बाद सन 1994 का जब वो सुंदर समय आया, अरे 18 फरवरी समय सुहानो पैरोल पर रिहाई करवाई और बागी जीवन को प्रणाम कर राजनीति में कूदी जाई। दोस्तों, जिस समय फूलन देवी सपा अध्यक्ष माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी से मिली, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अपने हृदय की व्यथा जब मंत्री जी से कही, सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह से फूलन मिली बहुत बिलखाई, अन्याय से लड़ने की क्षमता निर्भय बोलत ना सच्चाई। बहुत अधिकारी और भोली भाली फूलन देवी 10 सुंदरी दई बनाई। दोस्तों, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी का जीवन की कहानी सुनी, हृदय द्रवित हो गया और नेताजी ने मन में विचार किया, अरे अत्याचार भय फूलन पे मददगार कोई देखो नहीं, से कर बंदूक उठाई और बेहद में कूदी जाई। अरे सोच समझ के नेताजी ने अटल संकल्प करो हर साई और राजनीति के युद्ध क्षेत्र में हम फूलन को उतारे जाई। जातियन की करतूते फूलन के द्वारा देव सुनाई और समझ ले भारत की जनता कैसे बेहद कूदी जाई। अरे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने बुलंद सभा लई बुलवाई, अरे राजनीति के जंग मंच से अपनों बिगुल फूकी दो जाई। दोस्तों, 20 जनवरी सन 1994 को मंत्री जी ने फूलन के ऊपर जितने भी मुकदमे यूपी के थे वापिस किए और राजनीति के गलियारों में मंत्री जी ने तहलका मचाते हुए भदोई सीट जो मिर्जापुर की है वो फूलन के अधिकार में दी और कहा कि तुम इस सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ो। अरे सीट भदोई मिर्जापुर की सो फूलन को दई सो पाई और राजनीति के प्रबल खिलाड़ी जंगी जुगल फूक दो जाई। दोस्तों, सन 1996 की ओर दृष्टि डालें। सन 1996 कहिए चुनाव काल गो है नगचाई, सपा टिकट पे के फूलन देवी चुनाव क्षेत्र में उतारी जाए। अरे छक्का छूटे के विरोधियन के सुन के सिंघन गिरे हुंकार, साक्षात दुर्गा बनी हुई हिल गए स्वर्ग रे धरण पाताल। घर घर दर दर जनता को जाई निज जीवन की सब बिखा सुनाई, दीन गरीब तो घर की में ठाकुर जाति ने बहुत सताई। ये फूलन के शब्द हैं, घोर नरक
जीवन से मुलायम सिंह बाहर लयो कढ़वाई, अन्याय खिलाफ में बोल सकूं तस सपा से मोकू देऊ जिताई। सांसद दिल्ली पहुंची के दिल्ली को धुरो तो दबाई लो जाई। अरे दलितों और पिछड़ों की सेवा केवल यही तो नियम आधार, और विकास गंगा बहे तो भारत में सबको मिलने लगे तो रोजगार। क्षेत्र तो भदोई बालो फूलन चमन दयो है करवाई। अरे सांसद निधि को जितना पैसा क्षेत्र में सब ही के दो है लगाई। सड़क तिराहे पे चौराहे पर सुंदर नल तीने ही लगवाई। दोस्तों याद रहे सन 1996 और 1999 में सपा सीट से भदोई का नेतृत्व करते हुए जब फूलन देवी का यश भारतवर्ष में छाने लगा, बस यहीं से फूलन के जीवन की अंतिम कहानी की कड़ी शुरू होती है। दोस्तों आ जाइए राठौर कैसेट के माध्यम से सुनते हैं। अब सुनो कहानी गम की सानी बानी बहुत रही सिथियाई, और कैसे अंत भयो फूलन को हृदय धड़क धड़क रह जाई। अरे शोषित कुल की बेटी फूलन राजनीति में धाक जमाई, एकलव्य सेना की अध्यक्ष बन के दलितन की कर रही सहाय। अरे राजनीति की प्रबल खिलाड़ी विपक्ष बहुत रहो शर्माई गई, और सही न उन्नत गई नेतन से दो षड्यंत्र घोर रचवाई। अरे पांचों साले झरगिरिया को पांचों साले झरगिरिया को ज्यों पेरी को साले नाम, और 23 साल रही विपक्ष को कब हो जाता काम तमाम। अरे सिंह बन के फूलन घूमे अधिकारिन से नाई डराए, और न्याय गरीबन दिलवानी को अधिकारिन से झगड़े जाए। भक्तों यही लोकप्रियता फूलन की जान की जंजाल बन गई। अरे लोकप्रियता ही फूलन की जान को आई बनी जंजाली। दुखद कहानी गम की सानी कैसे गई काल के डाली।
पहुंची आई। और सन 2001 है सूरजन आय के दिवस पड़ो बुधवारी। अब लाठी सन 2001 25 जुलाई की यह घटना है। आरे संसद सत्र चले दिल्ली में, नेता सभी विराजे आए और नीति नियम से संसद व्यापी अपनो जाए संहारी कारी। आरे 25 जुलाई की दोपहर में घड़ी सभा बजाए जाई। भोजन करन हेतु सब नेता निज आवास चले सिधारी। दोस्तों 25 जुलाई की दोपहर 1:15 पर जब सदन विराम हुआ, सभी नेता भोजन करने के लिए चले। उधर फूलन देवी, अरे फूलन देवी उठ कुर्सी से और गाड़ी में भई सवारी। और हृदय कपट का कल में फिर कच पंजा फेंक रहे करतारी। अरे समय अखीरी है देवी को विपत्ति घटा उठी मडराई। और ना मालूम है उस देवी को सन्मुख काल रहो मंडराई। भ्राता श्री राम शरण जी, जब मुसीबत का वक्त आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुख की आई घड़ी जब ही तब रघुबर को बनसी पठायो। और सूनी कुटी पे लखी सीता, रावण ने संतप भेष बनायो। राम लखन बन माही गए, रावण सिया को आई चुरायो। सुरजन चैतन्य कहे राठौर, अब अंत समय फूलन को आयो। दोस्तों, अरे फूलन बैठ गई है गाड़ी में, निज घर ओरी के चली सिधारी। गाड़ी बढ़ाई गई है ड्राइवर ने, अंगरक्षक बलबिंद कुमारी। दोस्तों, जब फूलन देवी निज आवास के लिए चली सवारी के, जब फूलन की सिर पर मोती कह रही मडराई। रखो कदम जाई गाड़ी में, मनु अर्थी पे भई है सवारी। नहीं मालूम फूलन देवी को दुश्मन खड़े लगाई के घाटी। धक धक भई हृदय पुलानो, तो धड़कत हियो पसीजत गात। अशोक रोड निवास 44 जो सरकारी के गृह बतुलाई। जितनी कदम बढ़ती है गाड़ी के, उतनी मोती रही है नगचाई। दोस्तों, अशोक रोड 44 निवास में जब फूलन देवी की गाड़ी नजदीक आई, आए समैया के देवी को निज द्वारे पे पूछी आई।
दुश्मन बैठे हैं घात लगाई। अरे फूलन उतरी जब गाड़ी से दुश्मन गए के सामने आई। तीन नकाब पोस आगे के कर में गए थे प्रबल हथियार। दोस्तों, जिस समय सांसद फूलन देवी अपनी गाड़ी से उतरी, तीन नकाबपोश गाड़ी के ठीक सामने आए। अरे देवी कछु समझ नहीं पाई, कई गोली की झड़ी लगाई। धुआंधार गोली बरसती है, चहुलंग सूझ पड़े तो अंधियारी। गोली तीन लगी है मस्तक में, एकदम बही थी खून की धार। घायल होत समय सुधी आई के मिटा न सकी में अत्याचारी। दोस्तों, अंगरक्षक बलवेंद्र कुमार ने जिस समय सांसद फूलन देवी के ऊपर हमला होता हुआ देखा, अंगरक्षक बलवेंद्र सिंह ने कई गोली की झड़ी लगाई। दुश्मन प्राण बचा कर भागे और गाड़ी में के बैठिए जाए। हत्यारों की जो गाड़ी फूलन देवी के आवास के ठीक सामने खड़ी थी, जब बलवेंद्र कुमार ने गोलियों की बौछार की, वो दुश्मन अपनी गाड़ी में बैठे। अरे घायल हुए बलविंदर गिर गए, फूलन धरन गिरी कस खाई। अरे थी जाए पड़ी है धरती पे, रम गए प्राण हंस सुरधाम। धर्म की देवी फूलन अब भारत में जूझी है। राठौर धर्म की देवी फूलन अब भारत में जूझी है। भारत में जूझी है देवी, भारत में जूझी है। यारो धर्म की देवी फूलन अब भारत में जूझी है। याद रहे दोस्तों, आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था कितनी लड़खड़ा गई कि भारत का सबसे सुरक्षित संसद भवन के निकट कश्यप समाज की सांसद फूलन देवी की हत्या हुई। दोस्तों, एक नजर डालिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अरे जहां पर है सरकारी आवास, चुनाव आयोग और कार्यालय, उसके चंद कदम है पास संसद भवन वहीं तो स्थित है। जहां पर फूलन मारी जाए, प्रबल सुरक्षा अधिक क्षेत्र की हरदम जवान खड़े ही तैयारी। अरे कवच सुरक्षा कोर गहरो है, पक्षी जहाँ पर नहीं रहला जाए, प्रतिबंध प्रवेश करन पे
सबकी लई तलाशी जाए, हथियारन की कौन चलावे, चाकू कल के पहुंच ना पाए कोई है, अफसोस है कबच तोड़ के दुश्मन वहां पहुंच जाए। दोस्तों मान लो कि पहुंच भी गए, लेकिन कांड में गोलियां चली, जिनकी आवाज शायद वहां तैनात जवान सुरक्षा है जो पहरा दे रहे थे उनके कानों तक नहीं पहुंची। अरे फूलन देवी की हत्या करके हत्यारे हुई गए फरार गए, सुरक्षा कर्मी ने मन सोची काहे कुप्रथा बढ़ा बेरार। आधा किलोमीटर जो पंत मार्ग गाड़ी वहां छोड़ दई जाए। पंत मार्ग पर हत्यारों ने अपना वाहन छोड़ दिया। तिपैया वाहन से वो सक्सल दिल्ली से निकल गए। तिपैया वाहन अंदर सकुशल निकल गए, तयू मगाए गए। यह सुरक्षा भरत खंड की धन धन बीजेपी की सरकारी। दोस्तों प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब घटना घटित हुई, गोली लगते ही फूलन गिरी। काफी देर तक वो अपनी रक्षा के लिए तड़पती रही, लेकिन हत्यारे जब सक्सल निकल गए, अरे सक्सल निकल गए थे हत्यारे, तब कुछ लोग पहुंचिए आए गए। और लोहिया अस्पताल जब पहुंची, डॉक्टर मृत कदई की बतलाई। अरे खबर फैल गई सब दहली में, फूलन गोली से गई मरवाई गई। और फैली सनसनी राज्यसभा में, का उनके होश ठिकाने ना आई। और सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह के उड़ गए ध्यान चित्त यकुलाए। समाजवादी के खेमे में गम की बही एकदम धार। संसद सदन बंद कर शोक की लहर सही ना जाए। मुलायम सिंह अस्पताल में पहुंचे, फूलन बसी सूरज मिल जाए। मचहड़ कंप गयो दिल्ली में, सपा के हाल भय बेहाल। फूलन की विमान मध्य गई रखवाई गई। और सरसर या नौड़ो तो दिल्ली से मिर्जापुर की सीध लगाई। दोस्तों फूलन देवी की लाश लेकर सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह और अमर सिंह जी जब मिर्जापुर की ओर चले, चौबे घाट पर 6:15 बजे जब पार्थिव शरीर फूलन देवी का पहुंचा, जनता दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। दोस्तों भीड़ की शुमार नहीं थी। अरे लाखों नर नारी नेता को देखत छोड़ देत गिरकारी। और सपा समर्थक जो नर नारी, सबके रहो द्रगन जल छाई। दोस्तों वो आखिरी क्षण की विदारक दृश्य कैसे थे?
6:35 तो मिनट उम्मीद सिंह हृदय दिल खाई। जो फूलन के पति थे, श्वेत वस्त्र तन पर धारो, एक जलत अग्नि की छड़ी उठाई। अरे परिक्रमा उन पाँच करे, फिर दुखित हृदय से आग लगाई। यमुना की जननी बेटी को गंगा के आंचल जाए समाई। भक्तों पंचतत्व को शरीर हाय माटी है, राठौर पंचतत्व को शरीर हाय माटी मिल जो है। यारो पंचतत्व की देह हाय माटी में मिल गई है। दोस्तों याद रहे, जिस समय सांसद फूलन देवी की चिता मिर्जापुर चौबे घाट पर जली, वो अग्नि की लपटें जब आसमां को चूमने लगी, अरे भर भर अग्नि जली दिवाय बसर, और सबकी छूट गई है निजकार। पिछलो प्यान ध्यान दे राखो, हत्यारे हुई गए थे फरारी। इधर फूलन देवी की अग्नि जल रही थी और जनता बिगड़ी उठी थी भारत की। अरे यूपी बंद दई करवाई, अब सरकार समझ गई मानवीत अटकी पूरी तो घड़ी रे अब आई। जिस समय दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रिय सांसद फूलन देवी की मृत्यु के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के बाजार बंद करवा दिए, रोड जाम हो गए। अब दोस्तों हालात बदल गए। और हत्यारन को गिरफ्तार रहित सबरी पुलिस भई तैयारी कर। समाजवादी जितने नेता आंदोलन हित भय तैयारी। जिस समय माननीय मुलायम सिंह जी की अध्यक्षता में समाजवादी नेता आंदोलन के लिए तैयार हुए, और तब से पड़ रही थी शहर शहर में देहरादून दबाई ले जाए कर। बढ़ो दब दबा जब सरकारी तो हत्यारे दिल गए घबराई। अरे शेर सिंह राणा पापी है जिसने फूलन गई मरवाई गई। पुलिस और सरकार के भय से आत्मसमर्पण दो करवाई। इस कांड का मुख्य अभियुक्त शेर सिंह राणा जब सरकार को और पुलिस के दबदबे में आ गया, उसने देहरादून में आत्मसमर्पण किया। दोस्तों पत्रकारों की भीड़ जब वहां पर लगी और पत्रकारों की भीड़ जहां पे पुलिस ने उसे लो तो कब जाए कर गिरफ्तार कर शेर सिंह को देहली मध्य पहुंचिए आई।
के बतलाई। दोस्तों, जब पुलिस अधिकारियों ने शेर सिंह से प्रश्न किया कि सांसद फूलन देवी की हत्या तुमने क्यों की, साथी कितने ही तुम्हारे, तो शेर सिंह ने जवाब दिया, जब शेर सिंह तीनों बेहमई कांड दो बतलाई, और बदलो ले बे निज जाति को मैंने फूलन दई मरवाई। अरे कहां से तुम हथियार मंगाए, कैसे यहाँ पर पहुंचे आए, और कौन सहायक भो तुम्हारो सबरो हाल कहो समझाई। शेर सिंह बोला, अरे रुड़की के एक दारोगा से हमने प्राप्त किए हथियार, और उमा कश्यप के संग गाड़ी में हम दिल्ली में पहुंचे आई। सदगुरु चरण मनाई के गौरी पुत्र गणेश, जय जय माता भारती, जय जय भारत देश। आरे ताल बिगारो हेर काईने, और चुगलन डारे ही देश बिगार, घर की अब फूटनी मेरे घर बिगड़े तो सब घर हुई जाए बंटा ढारी। और जम्बू द्वीप और भरत खंड में है जालौन जिला सरदार, सुंदर धरती है रे भारत की, तिरई बहती जमुन की धारी। और पावन भूमि है ऋषि मुनियन की, यहाँ पर सूर लेत अवतार, ग्राम शेखपुर बुढ़ा इसी में अपनो ध्यान देव सरदारी। मेरे हम उम्र दोस्तों, आज राठौर केशव के माध्यम से फूलन देवी की दर्दीली कहानी में आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि निषाद कुल में जन्मी बेटी सन 1996 और 1999 में सपा की सीट से मिर्जापुर भदोई सीट को जीत करके संसद में कैसे पहुंची। 38 साल की उम्र में फूलन देवी ने जीवन के उतार चढ़ाव कितने देखे। एक निषाद कुल में जन्मी कन्या किस तरह बैंडिट क्वीन बनकर के सुर्खियों में आई और किस तरह इसके जीवन का अंत हुआ। दोस्तों, आज राठौर कैसेट के माध्यम से फूलन देवी हत्याकांड के ऊपर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो आ जाएं दोस्तों। अरे देवी दीन निषाद जात में अपनो घर बर रहते चलाई, अति दरिद्र जो दीन दुखी है कि उन घर फूलन जन्मी है आई। सुंदर घड़ी पहुंची आई चार बहनी और एक भैया है के मैया मुला देवी बतलाई।
दो भाई थे। मैया दीन देवी दीन से बड़े थे। इन्होंने चालाकी से पैतृक जमीन जो 40 बीघा थी उसमें से 37 बीघा जमीन अपने नाम करा ली। फूलन देवी के पिता के पास सिर्फ 3 बीघा जमीन रह गई। गरीबी के बादल मंडराने लगे। एक दिन वो फूलन देवी ताऊ के खेत पहुंची आई, चना उखाड़ ले खेबे को विपत्ति घटा उठी मंडराई। कहा कि फूलन देवी ने जो चना उखाड़े हैं उसकी वो सजा दो जो वो कमीनी जीवन भर याद रखे। अरे जैसे मारते ये फूलन में बेटी हाय हाय चिल्लाई, और काय अपराध भवों से भैया काय बहन रहे सताई। ने वो फूलन का सचेरा भाई था, बहुत भला बुरा उस बेटी से कहा तो आंखों में आंसू भर के फूलन ने अपने भैया को जवाब दिया